खबर जल्दी से लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है और जैनेंद्र के साथ वो एनएसयूआई की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी के नेता मौजूद हैं। जैनेंद्र, यहाँ सवाल ये होता है कि ये लोग जो एक ब्लैंकेट मांग कर रहे हैं ना कि साहब नीट का पेपर ही रद्द कर दिया जाए, तो वो छात्र जिन्होंने मेहनत की, कहीं ना कहीं सब छात्रों को कुछ एक एरियाज में ही अगर गलती हुई है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो भला थोड़ा समय इंतजार क्यों ना कर लिया जाए, जांच होने दी जाए, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और सरकार फैसला ले लेगी। जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए वरुण चौधरी है। वरुण, आप लाइव एबीपी न्यूज पर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आप लोग जो मांग कर रहे हैं दोबारा परीक्षा कराने की, इसमें वो छात्र जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है उनके हक की बात भी तो होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा इंतजार देखिए, जिन छात्रों ने मेहनत करी है वो छात्र दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, वो काबिल छात्र हैं, हमें उनकी भी चिंता है। लेकिन ज्यादातर जो 22-23 लाख छात्र हैं जिनके साथ धोखा हुआ है उनके में बात करनी पड़ेगी। और जो एफआईआर हुई हैं बिहार में वो मैंने नहीं करी, वो इसी एनडीए की सरकार ने एफआईआर करी है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये पेपर लीक हुआ था। जब पेपर लीक हुआ है तो हम जब उन्होंने नेट का पेपर दोबारा करा दिया, नीट पीजी का पेपर पोस्टपोन कर दिया, तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की जो नीट का पेपर वो दोबारा होने दीजिए ना। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सरकार ने मान लिया उस मांग। ये नीट का जो पेपर का समय है ये 3 महीने बाद जांच कर नहीं हो सकता। इमीडिएट जांच करें 2-3 दिन में और दोबारा कराएं। और अब जांच का कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि खुले तौर पर पता लग गया है। अनुराग छात्र ने खुद बता दिया मुझे पेपर मिला था। तो अब जांच मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने जांच करके दे दी, जो जांच सरकार को करनी चाहिए थी वो जांच आम छात्रों ने करके दे दी। संसद में जब धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ली उस समय भी इस मुद्दे को विपक्षी सांसदों ने उठाया। आप लोग सड़क की लड़ाई क्या जारी रखें? हम सड़क की लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा अगला प्रदर्शन अब उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर होगा। अब ये प्रदर्शन उड़ीसा से चालू होगा। हम पूरे उड़ीसा को भी बताएंगे, उसके परिवार वालों को बताएंगे किस तरीके से नीट के छात्रों के पार्लियामेंट खुले तौर पर भेजा। हम पार्लियामेंट तक अभी मार्च करेंगे और हमारी 2 ही मांगे हैं, नीट का पेपर दोबारा कराएं और इमीडिएटली एनटीए को बैन करें। एनटीए को बैन करें और नीट की परीक्षा दोबारा कराएं, ये मांग एनएसयूआई की और तमाम जो अपनी मांग दोहराते हुए और संसद की तरफ कूच भी करेंगे ये छात्र। आप रहिएगा मेरे साथ, आगे कोई भी अपडेट होगा तो दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। अंकु जी, आपको क्या लग रहा है, सामान्य समझ क्या कहती है, ये नीट की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए सरकार को, जबरदस्ती इसको स्ट्रेच किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक नीट का सवाल है वो अब पैन इंडिया रूप ले चुका गड़बड़ियों के मामले में, और उत्तर दक्षिण जो भी हुआ वो तो हुआ ही है। लेकिन ऐसे में घुन के साथ गेहूं पिसता है तब तक तो गनीमत होती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि घुन के साथ मतलब घुनी घुन है और उसमें गेहूं जरा सा रह गया है, तो वो बड़ी भारी दिक्कत हो गई है। तो इस तरीके से आपको एक फ़ैसला लेना होगा और उन छात्रों को दोबारा सबको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा और तभी ये संभव होगा। ये बात दूसरी कि सबके लिए वो जो अगला संडे होगा, जो एग्ज़ाम वाला दिन होगा, कितना उनके पक्ष में जाता है विपक्ष में जाता है, ये भी होता है। मेहनती बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन निकल तो बहुत ही कम पाते हैं। जिसका उस दिन का संडे अच्छा होता है वो उसकी किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो हटाना तो पड़ेगा ही इसको। मतलब बच्चों का मामला नहीं है बल्कि 72 लाख से ज़्यादा परिवारों का मामला है और सरकार इस पे अपना गर्दन बचा के चलना चाहती, इसलिए वो 8 जुलाई का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से 8 जुलाई पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा सरकार उसके हिसाब से चलेगी। तब तक के लिए कई तरह की जांच कमेटियां बिठाई गई हैं और वो जांच कमेटी उस गति पे चलेगी। और 8 तारीख को, क्योंकि सरकार के सामने मुसीबत ये है कि यदि 24 लाख बच्चों यदि परीक्षा निरस्त करती है तो 24 लाख नाराज होंगे और नहीं निरस्त करती तो 24 लाख नाराज होंगे, क्योंकि ये आइडेंटिफाई अभी नहीं हुआ है कि कितने बच्चे लाभार्थी हैं। ऐसे में सरकार अपना गर्दन बचा के सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की डेट का इंतजार कर रही है कि 8 जुलाई आए और कोर्ट का रुख सामने आए, उसके हिसाब से जो कोर्ट कहेगा वो हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 जुलाई को इस मामले में 1 मिनट आगे सुनवाई होनी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है जिसमें एनटीए सरकार सबको अपना अपना पक्ष देना है। लेकिन सवाल यह, जो बात राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि क्या सरकार 8 जुलाई तक फैसला ना लेकर और सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार करके अपनी गर्दन बचा सकती है? क्या ये इनडिसिसिवनेस सरकार को भारी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, जितना इस मामले में डिले होगा, जितनी देरी होगी उतना ही ये मामला बिगड़ेगा। अब वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, झारखंड, गुजरात, बिहार, तो ये बात तो सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला होता जा रहा है। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि आपने डीजी को तो हटा दिया, इस अध्यक्ष जो हैं एनटीए के प्रदीप जोशी जी, उनकी भूमिका पर कोई बात ही नहीं हो रही है। वो कई जगह रहे,
यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे, राष्ट्र कई जगह रहे, और कई बार सवाल उठे। जब व्यापन के वो थे तो वहाँ भी कई सवाल उठे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई, लेकिन कम से कम उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए और उनको भी आगे स्थिति साफ करनी चाहिए कि भाई हाँ ये गड़बड़ी हुई और इसकी हम जाँच करा। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई अध्यक्ष ही नहीं। तो कम से कम अगर इस मामले में शीर्ष, देखिए आप इसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, 4 बिहार से पकड़ लें, ये तो बीच वाले हैं जो कैरियर हैं। असली इस तरह के मामलों में, घोटालों में जो बड़ी मछलियां हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे नीट हो, पर सर आपने यहाँ पर क्यों कहा कि एनटीए की तरफ से चेयरमैन सामने नहीं आ रहे हैं? अब एनटीए की तरफ से अगर कोई सामने आ रहा है पहले और वो कह रहा है कि हम जांच कराएंगे, तब तो ये कहा जा रहा था कि साहब इनकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं बची है। ये किस मुंह से आकर कह रहे हैं कि साहब हम जांच कराएंगे? तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्रालय की बनती है ना, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री को लेनी होगी। शिक्षा मंत्री की बनती है और शिक्षा मंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता से कहा कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। रोमाना जी, इस चीज़ को आप समझना चाहिए हम लोगों को कि कई ऐसे मुद्दे हैं ना, उनके जब हम वस्तुनिष्ठ उत्तर ढूंढने लगते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे समाज ऐसे चलता नहीं है। ये थोड़ा नुआंस्ड मामला है, इसमें कई परत दर परत उसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल से जब तक, देखिए क्रिमिनल सिस्टम का क्या मतलब, जस्टिस सिस्टम का क्या आधार होता है कि कोई भी जो है निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जब तक कि गहन छानबीन नहीं हो जाएगी तब तक इस प्रकार से कोई भी एक निर्णय ले लेना वो उतना ही अन्यायपूर्ण होगा जितना कि कहा जा रहा है कि क्यों डिले हो रहा है। गहन छानबीन की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब तक गहन छानबीन ना हो जाए। सर यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है ना, ये पूरे 1 साल का मामला है, छात्रों का भविष्य है, पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। काउंसलिंग तो रोकी नहीं गई है अभी फिलहाल। एक तो लेकिन वो कैंसिल हो जाएगी और उस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं बचता है जब इतने प्रश्न चिन्ह इसी पेपर पर लगे हुए हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब कोविड आया था तो भी तो डिटेल हुआ था ना, और डिटेल होने के बाद भी सारे विश्वविद्यालय फिर से अपने उस पर आ गए। तो ये कोई एक एक्सीजेंसी है, एक एक्सीजेंसी में ऐसी समस्या हो रही, रोज रोज के लिए तो ये रूटीन पर्पस तो है नहीं। अगर एक एक्सीजेंसी में हो गई है तो उसके ऊपर कवर अप करने से अच्छा है कि थोड़ा सा रुक के, संभल के, समझ के तब उस पर कार्रवाई की जाए। तो मेरे ख्याल से वो नहीं, यही तो कोई नहीं चाह रहा है कि इसको कवर अप किया जाए। इसी वजह से तो चाह रहा है कि साहब पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे, और पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे तो वो नीट का पूरा एग्जाम आप रद्द कीजिए और आप नई रीटेस्ट की डेट लेकर आइए, ताकि ये छात्र जो बीच में लटका हुआ महसूस करें, ये स्थिति तो ना हो ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।